दोस्तों, ये हमला सिर्फ उन कुछ चंद टूरिस्टों के ऊपर हमला नहीं था। ये हमला भारत के आत्मसम्मान पर हमला किया गया, झकझोर दिया भारत को। इस तरह का हमला एक कायरता की निशानी है। हम सब लोग इस देश में रहते हैं, हम लोग कभी विचारधारा नहीं रखते कि हम दूसरे किसी धर्म के प्रति हम कुछ दुस्साहस करें, लेकिन बाकी लोग सनातन प्रेमियों के लिए ऐसी विचारधारा रखते हैं, हिंदुत्व के लोगों के लिए ऐसी विचारधारा रखते हैं। शर्म आनी चाहिए। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं उन पाकिस्तानियों को भी और हमारे देश के अंदर छुपे हुए स्लीपर सेल के लोगों को भी, क्योंकि कुछ चंद लोग हैं, बिना उन चंद लोगों के हमला नहीं हो सकता। अगर माननीय मंत्री जी, हम लोग आप लोग सामाजिक तौर पर रहते हैं, अगर कोई लोकल हमारे शहर में कोई हथियार लेके AK-47 में लेके चला जाए और हमें पता ना चले, ऐसा हो सकता है? बिना उनके स्लीपर सेल के इतना बड़ा हमला हो ही नहीं सकता। कुछ लोग अगर वहां चाहते तो पुलिस को फोन कर सकते थे, आर्मी को लोग फोन कर सकते थे, बता सकते थे किस तरह के लोग यहाँ गतिविधि चल रही है, घूम रहे हैं। बिना उन स्लीपर सेल वालों के हमला नहीं हो सकता। कुछ चंद गद्दार है, पाकिस्तानी प्रेमी है, जो इस तरह के हमलों को वारदात दी गई है। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ये नया भारत है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का भारत है। हम लोग घर में घुसकर मारेंगे और कुछ समय और रुकिए। आंखों में आंख डाल के बात करता है भारत, ये वो भारत नहीं है। हमने पहले भी हमला लिया है, पहले भी हमने बदला लिया है, एयर स्ट्राइक के रूप में, सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने। और इस देश में वही बदला फिर से लिया जाएगा, आप देखिए। और इस बार आतंकी के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा, यह हमला आखिरी कील साबित होगा। और दो लाइन के माध्यम से और कहना चाहूंगा और चेतावनी देना चाहूंगा उन पाकिस्तानी प्रेमियों को कि कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, कि कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान कर। और अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर, अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। हम सबको डराया धमकाया गया, हमें कहा गया कि पाकिस्तान के लोगों ने कि जम्मू कश्मीर के ऊपर नजर न रखिए। हमला क्यों किया गया? हमारे सेना, हमारे टूरिस्टों के ऊपर ही हमला इसलिए किया गया कि हम लोग वहां ना जा पाए। हम लोग वहां पे जो हम लोग छुट्टियां बिताने हम लोग जाते थे, क्योंकि हम लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहां पर बोलते हैं ना कि इतना सुंदर है कश्मीर हमारा। हमें डराया धमकाया गया था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं और आप लोग सब लोगों को भी निवेदन करना चाहता हूं, तय कर लीजिए अपनी आगे आने वाली छुट्टियां फिर से हम कश्मीर में व्यतीत करेंगे। ये तय कीजिए कि हम डरने वाले नहीं हैं। और मैं इस मंच से वायदा करता हूं कि अगली मेरी छुट्टी होगी तो मैं पहलगांव के अंदर ही व्यतीत करूंगा अपने परिवार के साथ। क्योंकि सिर्फ सरकार का काम नहीं होता, प्रधानमंत्री जी का काम नहीं होता, कुछ दायित्व तो हमारा और आपका भी है कि घर में छुपे हुए स्लीपर सेल या इनके अलावा कोई राष्ट्र विरोधी बात भी करता है तो उनको बायकॉट कीजिए, समाज से बायकॉट कीजिए। इतना तो हम लोग कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हमें बायकॉट करने का काम करना चाहिए। अगर कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो उनको समाज से, हमारे देश से, हमारे शहर से हमें बायकॉट करना चाहिए। ये हमको सबको सोचने की जरूरत है।